हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकेफिन। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है और क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए और अपने जान पहचान के लोगों के लिए। तो पहले ही मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो से आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन आप जो है क्रेडिट कार्ड के बेसिक्स को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, जिससे आगे चल करके आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इस एक वीडियो को देख करके आप क्रेडिट कार्ड के एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को पूरा देखें एक तो, और दूसरे ये कि क्रेडिट कार्ड के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के और वीडियोस आप देखें जो क्रेडिट कार्ड के बारे में बनाए गए हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आसान से आसान तरीके को अपना करके आप लोगों को क्रेडिट कार्ड के बारे में समझा सकूं, ताकि आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी हो सके, कम से कम आपको ये समझ आ सके कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो क्रेडिट कार्ड को आप एग्जाम्पल के जरिए समझिए। जैसे कि आपका कोई एक फ्रेंड है, उसने आपको अपना वॉलेट दिया और उस वॉलेट में कुछ रुपए हैं। मैं एग्जांपल दे करके आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपके किसी फ्रेंड ने आपको अपना वॉलेट दिया और उस वॉलेट में कुछ रुपए हैं, कुछ पैसे हैं। अब वो कितने भी हो सकते हैं, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, या फिर हो सकता है कि 1 लाख हो। और आपके फ्रेंड ने आपको इजाज़त दे रखी है कि जो भी वॉलेट में पैसे हैं आप उसमें से खर्च कर सकते हैं, जितने पैसे हैं उतने में से आप जो है जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हैं। लेकिन वॉलेट में से पैसे खर्च करने के बाद पैसे वापस लौटाने भी होंगे। अब कैसे लौटाने होंगे? तो जो आपका फ्रेंड है वो मान लीजिए कि ये कह दे कि मैं एक खास डेट को आऊँगा और आ करके आपको याद दिला दूंगा, बता दूंगा कि आपको जो है पैसे कब लौटाने हैं। तो मान लीजिए कि आपके फ्रेंड ने आपको अपना वॉलेट दिया, उसमें कुछ रुपए हैं, कुछ पैसे पड़े हुए हैं, और आपके फ्रेंड ने आपको इजाज़त दे रखी है कि जितने रुपए हैं आप उनमें से जो है खर्च कर सकते हैं। लेकिन एक खास डेट को मैं आऊँगा, मतलब आपका फ्रेंड आएगा और आ करके आपको याद दिलाएगा कि आपने जो पैसे खर्च किए हैं वो अब आपको वापस से वॉलेट में लौटाने हैं, वापस से वॉलेट में रखने हैं। अब वो डेट हो सकती है, कोई भी डेट हो सकती है, महीने की 1 तारीख हो सकती है, या फिर महीने की 10 तारीख हो सकती है, या फिर महीने की 20 तारीख हो सकती है, या कोई और तारीख हो सकती है। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि मैं महीने की 1 तारीख को आऊँगा, हर महीने की 1 तारीख को, और आ करके आपको याद दिला दूंगा कि आपने जो भी मेरे वॉलेट से खर्च किए हैं पैसे, वो पैसे अब आपको 20 दिनों के अंदर अंदर लौटाने हैं, वापस से वॉलेट में यानी कि पर्स में रखने हैं। तो अगर आपका फ्रेंड 1 तारीख को आता है आपको याद दिलाने के लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 20 तारीख तक जो भी आपने उसके वॉलेट से पैसे खर्च किए हैं वो आपको उसके वॉलेट में वापस से रखने हैं, वापस से लौटाने हैं। और आपके फ्रेंड ने आपको जो 20 दिनों का टाइम दिया है वो भी खर्च करने के बाद आपके फ्रेंड ने पहले आपको रिमाइंड किया, पहले आपको याद दिलाया। तो आपके फ्रेंड ने पहले तो आपको रिमाइंड कराया, महीने की एक खास तारीख को आ करके आपको याद दिलाया कि आपको अब जो भी आपने पैसे खर्च किए हैं वो 20 दिनों के अंदर अंदर लौटा देने हैं, पर्स में वापस रख देने हैं। और साथ में ये भी शर्त रख दी कि अगर आप इन 20 दिनों के अंदर अंदर पैसे वापस पर्स में नहीं रखते हैं, वॉलेट में जो है वापस नहीं पैसे रखते हैं, तो ऐसे में मैं एक्स्ट्रा पैसे लूँगा, एक तरह की पेनल्टी लूँगा आपसे। अब वो पेनल्टी हो सकती है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, कि जितने दिनों तक आप जो है बकाया रखते हैं, वापस पर्स में पैसे नहीं लौटाते हैं, उतने दिनों तक आपसे जो है ब्याज लिया जाएगा। और साथ ही साथ लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा, मतलब पेमेंट जो है टाइम पर ना करने की वजह से, या फिर जो है वॉलेट में पैसे टाइम पर ना रखने की वजह से आपसे लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। तो यही होता है क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट। बहुत ही आसान है कॉन्सेप्ट समझना। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और अच्छी तरीके से, कि जो आपका फ्रेंड है वो मान लीजिए कि कोई बैंक है या फिर कोई जो है फाइनेंस कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड इशू करती है। इसके अलावा जो वॉलेट है वो हो गया क्रेडिट कार्ड, और इसके अलावा जो वॉलेट में पैसे रखे हुए हैं वो हो गई क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट जो है क्रेडिट कार्ड में तय होती है, फिक्स्ड होती है पहले से कि कितनी क्रेडिट लिमिट है, आप उससे कितना खर्च कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल सिर्फ दे रहा हूँ मैं, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मतलब कितनी भी क्रेडिट लिमिट हो सकती है। तो जो पर्स में जो वॉलेट में रुपए पड़े हुए हैं वो हो गई क्रेडिट लिमिट।
और आपका फ्रेंड जिस डेट को आकर के आपको याद दिलाता है कि जो भी पैसे खर्च किए हैं वॉलेट से, अब वो वॉलेट में वापस लौटा दो, 20 दिनों का टाइम उसके लिए मैं दे रहा हूँ, 20 दिनों का टाइम है, आराम से जो है वॉलेट में वापस पैसे लौटा सकते हो। तो जिस डेट को आकर के आपका फ्रेंड आपको याद दिलाता है वो डेट हो गया बिलिंग डेट। क्रेडिट कार्ड का एक बिलिंग डेट होता है, खास डेट को क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है। जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट होता है एक खास डेट को, एक खास तारीख को महीने में, या फिर अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा या फिर वाटर कनेक्शन होगा, किसी भी तरह का कनेक्शन होगा जिसमें कि मंथली जो है बिल आती होगी, तो एक खास डेट को बिल जनरेट होता है। तो वैसे ही जो है क्रेडिट कार्ड का भी बिल जनरेट होता है एक खास डेट को। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में लिया था कि जिस डेट को आपका फ्रेंड आकर के आपको याद दिलाए कि 20 दिनों का अब आपको टाइम मिल रहा है, अब 20 दिनों के अंदर अंदर आराम से जो भी वॉलेट से खर्च किए हैं वो वापस से वॉलेट में लौटा दें पैसे जितने खर्च किए हैं, तो वो डेट हो गई बिलिंग डेट। और जो आपको 20 दिनों का टाइम मिल रहा है उसको कहते हैं ग्रेस पीरियड। आमतौर पर यही देखा जाता है कि बैंक्स जो है 20 दिनों का ग्रेस पीरियड देते हैं, बिल जनरेट होने के बाद 20 दिनों का टाइम देते हैं क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए कि 20 दिनों के अंदर अंदर हम कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। कुछ बैंक जो है सिर्फ 18 दिनों का देते हैं टाइम, कुछ बैंक सिर्फ 15 दिनों का देते हैं, लेकिन आमतौर पर मतलब ज़्यादातर बैंक्स जो है 20 दिनों का ग्रेस पीरियड देते हैं। तो फिर अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि हमने तो ये सुन रखा है कि क्रेडिट कार्ड में पूरे 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, जबकि हम तो सिर्फ जो है ग्रेस पीरियड के बारे में जानते हैं कि ग्रेस पीरियड मतलब बिल जनरेट होने के बाद हमें जो है 20 दिनों का टाइम मिलता है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए, तो कहाँ से जो है 50 दिनों का पूरा इंटरेस्ट फ्री पीरियड हमें मिला। तो मान लीजिए कि आपके फ्रेंड ने आपको जो वॉलेट दिया हुआ है, आपने उस वॉलेट से 1 तारीख को, महीने की 1 तारीख को खर्चे किए, तो अब आपका फ्रेंड उसी 1 तारीख को नहीं आएगा, उसी सेम डेट को नहीं आएगा आपको याद दिलाने के लिए जिस दिन आपने खर्च किए। अब आपका फ्रेंड आएगा अगले महीने की 1 तारीख को आपको याद दिलाने कि आपने वॉलेट से खर्च किए हैं, तो अब आपको जो है 20 दिनों का टाइम मिलता है, जितने भी आपने वॉलेट से खर्च किए हैं वो पैसे आप वापस वॉलेट में लौटा दीजिए। तो इसी तरह से क्रेडिट कार्ड में भी होता है कि अगर क्रेडिट कार्ड का बिलिंग डेट, आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 तारीख को जनरेट होता, महीने की 1 तारीख को, और आपने 1 तारीख को ही अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किया, तो 1 तारीख को ही उसका बिल नहीं जनरेट हो जाएगा, मतलब उसी सेम डेट में नहीं जनरेट होगा। अब अगले महीने की 1 तारीख को आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा। तो अब पिछले महीने की 1 तारीख से लेकर के अगले महीने की 1 तारीख को आप मिलाएंगे तो पूरा जो है 30 दिनों का समझ लीजिए कि टाइम आपको मिल गया, पूरे 30 दिन हो गए। इसको कहते हैं बिलिंग पीरियड। मतलब कि खर्च करने के बाद जब आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो तो उसको कहा जाता है बिलिंग पीरियड। मतलब आपके फ्रेंड ने आपको जो वॉलेट दिया है उसमें से जो आप खर्च कर लिए हैं, अब खर्च करने के बाद जब आपका फ्रेंड आपको याद दिलाने आएगा तो उस पीरियड को कहा जाएगा बिलिंग पीरियड। तो फिर चाहे तो आप किसी भी डेट को खर्च करें, चाहे 10 तारीख को करें, चाहे 15 तारीख को करें, चाहे 20 तारीख को करें, अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 तारीख को जनरेट होता है, अगर आपका फ्रेंड आपको याद दिलाने 1 तारीख को आता है, तो वो बिल आपका 1 तारीख को ही जनरेट होगा, 1 तारीख को ही आपके क्रेडिट कार्ड का बिल बनेगा। तो जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने 1 तारीख को अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किए तो अब अगले महीने की 1 तारीख को आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा। अब बिल जनरेट होने के बाद आपको जो है पूरे 20 दिनों का ग्रेस पीरियड मिल रहा है कि आप 20 दिनों के अंदर अंदर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दीजिए। तो 30 दिन उधर से हो गए बिलिंग पीरियड के और 20 दिन ग्रेस पीरियड के हो गए, मिला करके हो गए 50 दिन पूरे। तो पूरे 50 दिनों का इस तरह से आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है क्रेडिट कार्ड में। अब इस इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर जो भी आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हों, अगर आप जो है उसका पेमेंट कर देते हैं तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, कोई भी पेनल्टी नहीं ली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके फ्रेंड ने आपको वॉलेट दिया हुआ है तो जिस दिन आपने वॉलेट से खर्च किए, अगर उसी दिन आप जो है वॉलेट में पैसे रख दें, जितने खर्च किए उतने रख दें, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं हो, पेमेंट हो गया। या फिर जब आपका फ्रेंड आए आपको याद दिलाने के लिए कि 20 दिनों का टाइम बचा हुआ है पेमेंट करने के लिए, तो उस 20 दिनों के अंदर अंदर आप कभी भी पेमेंट कर दें, तब भी आपसे जो है कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी, पैसे वगैरह अलग से नहीं लिए जाएंगे। जितना खर्च किया है आपने उतना ही आपसे लिया जाएगा। हाँ, अगर जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है, मतलब जो आपको 20 दिनों का ग्रेस पीरियड मिल रहा है जिसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं बिल जनरेट होने के बाद। वैसे तो आप चाहें तो बिल जनरेट होने से पहले भी क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल जनरेट होने के बाद आपको जो 20 दिनों का ग्रेस पीरियड मिल रहा है
उसमें भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं और ग्रेस पीरियड गुजर गया, जो ड्यू डेट है, आपको एक ड्यू डेट, एक लास्ट डेट दे दी जाती है क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने के बाद आपको कब पेमेंट करना है, उसकी लास्ट डेट, उसकी ड्यू डेट क्या होगी वो आपको बता दी जाती है। तो अगर आप उस ड्यू डेट, उस लास्ट डेट के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे में बाद में आपसे जो है, जब आप लेट में पेमेंट करेंगे, ड्यू डेट गुजर जाने के बाद, लास्ट डेट गुजर जाने के बाद, तब आपसे लिया जाएगा इंटरेस्ट चार्ज और साथ ही साथ लेट पेमेंट चार्ज। और वैसे भी क्रेडिट कार्ड में 2 तरह के चार्जेस होते हैं, याद रखिएगा। एक तो सर्विस चार्ज होता है और दूसरा पेनल्टीज होती हैं। पेनल्टी में जैसे कि लेट पेमेंट चार्ज हो गया, पेनल्टी वो आपकी गलती की वजह से आपसे ली जाती है। लेट पेमेंट चार्ज हो गया या फिर इसी तरह से ओवर लिमिट चार्ज हो गया कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड से लिमिट से ज़्यादा खर्च कर दिए तो ओवर लिमिट चार्ज हो गया, इंटरेस्ट चार्ज हो गया। तो ये सारे चार्जेस आते हैं पेनल्टीज़ में। और जो सर्विस चार्ज होता है, तो सर्विस चार्ज में मान लीजिए कि बैलेंस ट्रांसफ़र करने का, अगर आप किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड में अपने क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए आपसे चार्ज लिया जाएगा, तो उसको कहते हैं सर्विस चार्ज। या फिर आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करें, एटीएम से जा कर के कैश निकालें तो उसका चार्ज होता है, कैश विड्रॉल चार्ज भी होता है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज भी लेते हैं ज़्यादातर बैंक्स, कुछ बैंक को छोड़ करके, तो ये सर्विस चार्ज में आता है। इसी तरह से ईएमआई कराते हैं आप अपने क्रेडिट कार्ड से तो उस पर जो प्रोसेसिंग फ़ी लगती है या फिर जो है ईएमआई पे इंटरेस्ट चार्ज लगता है, वो सब जो है सर्विस चार्ज में आता है। तो इस तरह के चार्जेस जो होते हैं वो सर्विस चार्ज कहलाते हैं। तो चाहे सर्विस फीस और चार्जेस हों या फिर पेनल्टीज़ हों, आपसे ऐसे ही जो है चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ऐसे ही फीस नहीं ली जाएंगी। अगर आप कोई सर्विस अवेल करते हैं, कोई सर्विस लेते हैं तो आपको सिर्फ उस सर्विस के लिए चार्ज देना होगा और सर्विस नहीं लेते हैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसी तरह से पेनल्टीज़ में अगर आप गलती करते हैं, अगर आप जो अपने क्रेडिट कार्ड से लिमिट से ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपने गलती किया तो आपसे पेनल्टी वसूली जाएगी, ओवर लिमिट चार्ज लिया जाएगा। या फिर अगर आपने इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं किया तब आपसे जो है इंटरेस्ट चार्ज और लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। हाँ, और क्रेडिट कार्ड जो है ऐसे ही लोन नहीं होता है, मतलब ऐसे ही उसको हम लोन नहीं मान सकते हैं, उधार नहीं मान सकते हैं जब तक कि क्रेडिट कार्ड से आपने खर्च ना किया हो। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास रखा होगा तो वो जो है उधार नहीं माना जाएगा। आपके पास मान लीजिए कि एक क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है, उसकी क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपए और आपने उससे कुछ भी खर्च नहीं किया तो उधार नहीं माना जाएगा कि आपने कोई उधार ले रखा है। अगर आपने उस क्रेडिट कार्ड से खर्च किया हुआ है तो जो खर्च किया है वो खर्च उधार माना जाएगा, उस खर्च को लोन माना जाएगा। और जब आप उसका पेमेंट कर देंगे, जैसे ही पेमेंट कर देंगे वैसे ही वो उधार, वो लोन चुकता हो जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दे दी कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है और क्रेडिट कार्ड के बेसिक्स समझा दिए हैं। और मैंने भरपूर कोशिश करी है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर सकूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।